मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ यूएसए और पाकिस्तान के अहम सियासी मंजरनामे के साथ। मैं हूं शफकत हमीद संधू, एडवोकेट। नाज़रीन, अहम खबर ये नहीं है कि इमरान खान ने आज फिर एक रैली के इनेकाद का ऐलान किया था और उसको मुलतवी कर दिया है। ये भी अहम खबर नहीं है कि आज की इस रैली को मुलतवी कराने के लिए, रोकने के लिए रेंजर्स तैनात की गई। खबर ये भी अहम नहीं है कि मुल्क के अहम वजीर तालीम राना तनवीर ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है, इलेक्शन के लिए पैसे कहां से आएंगे। खबर यह भी बड़ी नहीं है कि 37 वो हलके कौमी असम्बली के जिनमें इंतखाबात का ऐलान किया जा चुका था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 16 और 19 मार्च को यहाँ इंतखाबात होने थे, जिनमें कोई 24 हलके खैबर पख्तूनख्वा के थे, जिसमें इस्लामाबाद के 3 हलके थे, सिंध के 9 हलके थे और बलूचिस्तान का भी 1 हलका था। वहां इंतखाबात मुलतवी हो गए। खबर यह भी अहम नहीं है कि मरियम नवाज चूहे बिल्ली का खेल जो खेलना चाह रही हैं इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ, और वो मुलतवी होने वाली रैली के बारे में ये कहकर गुस्सा दिलाना चाहती हैं इमरान खान को और कारकुनान को कि पुलिस के डर से जो तहरीकें कैंसिल करते हैं वो गीदड़ होते हैं। बल्कि हमारी नजर में खबर ये अहम है कि एक निगरान वजीर आला के चैनल जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वो मालिक हैं जनाब मोहसन नकवी, 2442 न्यूज के नाम से उनके चैनल्स हैं, उनके वफाकी हुकूमत ने जो इश्तिहारात के रेट्स हैं वो बढ़ा दिए। हमारी नजर में ये सबसे बड़ी और अहम खबर है और इस खबर का सोर्स है जनाब सदीक जान, बोल टीवी के मारूफ एंकर हैं और ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर बड़े इन रहते हैं। उन्होंने ये खबर ब्रेक की है और उन्होंने साथ बतौर सबूत हुकूमत की जानब से रेट्स बढ़ाने के जो नोटिफिकेशंस हैं, जो ऑर्डर्स हैं, वो भी पब्लिश किए हैं। अभी इसको हम बड़ी खबर इसलिए कह रहे हैं कि निगरान वजीर आला तो गैर जानबदार होते हैं। निगरान वजीर आला तो इसलिए आते हैं कि 2 असम्बलियों के दरमियान में जो वक्त होता है उसको एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और नई असम्बली के लिए होने वाले इंतखाब के मामले में जितनी भी वसाइल दरकार हैं वो फराहम करें, अमन अमान को देखें और दीगर ऐसे मामलात को देखें जिससे सूबे के इंतजामी अमूर चलते रहें और फिर वो हवाले करें नई इलेक्टेड गवर्नमेंट को, बाग डोर हुकूमत की, और घर को चले जाएं। उनके क्यों बढ़ाए जा रहे हैं रेट्स और बाकी मीडिया के साथ क्यों यतीमों वाला और बेसहारा लोगों वाला और दुश्मनों वाला सलूक हो रहा है। ये खबर इसलिए है, ये खबर सदाकत की गवाही दे रही है इमरान खान के उस बयानिए को जिसमें वो ये इल्जाम तराशी कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि निगरान हुकूमत गैर जानबदार हुकूमत नहीं है, ये एक जानबदार हुकूमत है। और बदले में इमरान खान ने भी वही चोर और सिपाही, बिल्ली और चूहे वाला खेल जो हुकूमत खेलती आई है पीटीआई के साथ उनके इस्तीफों को लेकर, वो रैली के नाम से उनके साथ खेलना शुरू कर दिया है। अदले का बदला और जैसे को तैसा वाली जो एक मॉरल स्टोरी होती है उसको दोहराना शुरू किया है। पहले हुकूमत उनके साथ ये कर रही है कि उन्होंने 128 के करीब इस्तीफे जो इकट्ठे दिए थे उनको मंजूर नहीं किया 9 साढ़े 9 माह तक। फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हम हुकूमत में वापस आते हैं, असेंबली में वापस आते हैं, तो उनके 35, 25, 35 इस तरह से करके इस्तीफे मंजूर किए गए। वहां पर इलेक्शन का शेड्यूल ऐलान किया गया और फिर अदालती फैसलों को जो है वो बुनियाद बनाकर वहां भी इलेक्शन कराने से गुरेज किया जा रहा है और वहां पर जो अनाउंस्ड इलेक्शन शेड्यूल है उसको मंसूख किया जा रहा है, मुअत्तल किया जा रहा है, क्योंकि 37 हलकों में इस पीडीएम की हुकूमत के दौरान 37 हलकों में इंतखाब हुआ, जिसमें से 30 हलकों के इंतखाब इमरान खान और पीटीआई जो है वो जीत चुके हैं। लिहाजा इंतखाबात कराने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता पीडीएम की जानिब से। और अब हम आते हैं कि जवाब किस तरह से इमरान खान दे रहे हैं, तो जवाब इस तरह से दे रहे हैं कि उन्होंने 8 मार्च को जो रैली की थी वो जब पुलिस का तशद्दुद सामने आया, जब निगरान हुकूमत की
इंतकामी कार्रवाइयां सामने आई, उन्होंने मुलतवी कर दी। 4 रोज के बाद उन्होंने हाई कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में, जिसमें कि गवर्नमेंट ने अपनी ही लगाई हुई दफा 144 जो है उसको वापस लेने का ऐलान किया था, फिर आज रैली का ऐलान किया था, फिर दफा 144 लगी, फिर वही बहाना साजी हुई कि यहाँ पर पीएसएल का मैच हो रहा है, फिर वही बहाना साजी हुई कि यहाँ पर कोई मेला है, उसके लिए जो है वो हुकूमत को इकदाम करने हैं, और फिर वही पुलिस, वही जो है तमाम तर हुकूमती मशीनरी जमान पार्क के गिरदा गिर्द घेरे डालकर इकट्ठी हो गई, और इमरान खान पूरी दुनिया के मीडिया को ये दिखाने में कामयाब हो गए कि इस वक्त सूबा पंजाब के अंदर कम अज कम जो हुकूमत है, वो निगरान हुकूमत जो है, वो एक गैर जानबदार हुकूमत नहीं है, वो एक जानबदार हुकूमत है। ये चूहे और बिल्ली का खेल जो है ये कल फिर देखने को आएगा, क्योंकि रैली जो मुलतवी की गई है वो कल तक के लिए की गई है, और बुनियाद बताई गई है पीटीआई की जानब से कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो पिटीशन दायर की गई है, उसके फैसले का इंतजार किया जाएगा, और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में फिर कल जो है रैली का इनेकाद करने की कोशिश की जाएगी। अब ये जो है ऊंट किस करवट बैठता है, पीडीएम की करवट बैठता है या पीटीआई की करवट बैठता है, बहरहाल मलबा जो है वो अवाम पर गिर रहा है। वो अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में मजीद पिस रहे हैं, वसाइल की मजीद कमी का शिकार हो रहे हैं, आमदोरफ्त में तकालीफ बढ़ रही हैं, मुसाफरों को और बीमारों को अपने जो है वो कमीन गाहों तक पहुंचने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। मुल्क के पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है बकौल हुकूमत, और जो है रेंजर्स पर और पुलिस पर और वाटर कैनन पर और आंसू गैस के शेल्स पर जो है वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ब्लॉग के आखिर में एक अहम खबर पर बात जरूर करना चाहूंगा कि मुस्लिम दुनिया एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गई है। इस सदी की ये बहुत बड़ी खबर है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में जो है दोबारा से एक मोहब्बत की बुनियाद डाली गई है, दोस्ती की बुनियाद डाली गई है, भाईचारे की और इस्लामी भाईचारे की बुनियाद दोबारा से डाली गई है, जिसका सेहरा जो है वो चाइना के सर जाता है, जो कि एक नई उभरती हुई सुपर पावर है, और वो इस खित्ते में कम से कम अमेरिका के जो जमे हुए कदम है, जिनकी बुनियाद पर वो यहाँ पर अपनी मर्जी की हुकूमतें कायम करता है, और अपनी मर्जी की हुकूमतों को अपनी नामर्जी की हुकूमतें जो है, जो अपनी पसंद की हुकूमतें नहीं, उनको खत्म करता है। ये तसल्लत जो है ये भी किसी वक्त खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ईरान और सऊदी अरब जैसे बड़े और वसाइल से भरे हुए मुमालिक जो हैं वो आपस में मोहब्बत की पींगे बढ़ा लेते हैं, आपस की दुश्मनियां खत्म करते हैं, तो फिर अमेरिका को यहाँ पर बार बार दावत देने की गुंजाइश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ जाएगी, और हो सकता है कि एक अच्छा वक्त आए कि पाकिस्तान को भी कभी अमेरिका की तरफ देखने की अपने मुआशी मसाइल के लिए, अपने सियासी मसाइल के लिए जरूरत ना पड़े। आज तक के लिए और अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान शफकत संधू एडवोकेट को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का भी ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आइंदाबाद।